देखिए आरएएस प्री एग्ज़ाम का पेपर है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आंसर की के रूप में सॉल्व किए हैं, बाकी हम बाद में करेंगे सॉल्व। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है ये, किन संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 2019 है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2019 के द्वारा इसको ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन से कथन पर विचार कीजिए? तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं, और आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि तहसीलदार की नियुक्ति किस तरीके से होती है? तो तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो राजस्व मंडल के द्वारा होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो तहसीलदार की नियुक्ति करता है। चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये इसका हिस्सा नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथन दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके बारे में दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टय मतलब के अनुसार 243 के अनुसार अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही रहेंगे। यहाँ पर हम देखें, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया गया जाना स्वीकृत किया गया था? तो देखिए ये जोधपुर शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा ना सोए? तो ये है अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना है ये। और देखिए यहाँ पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तो देखिए राजस्थान अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, और वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है देखिए, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो देखिए वो राज्यपाल के बारे में ये चीज़ें बताती है। तो ये 9 क्वेश्चन तो मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, 9, और ये 3 क्वेश्चन और हैं, 13 क्वेश्चन इधर सॉल्व किया हूँ मैं। निम्न में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है? तो कार नहीं है यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति के संबंध में कथन दिया गया है। हेडलाइंस, मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पर। और दूसरा, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि खाद्य और ईंधन के बाहर करने के लिए औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव की मापती है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखें, जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिन के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देता है। ये 125 नहीं है, 100 दिन है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। पंजीकरण के बाद पात्र अविद्यार्थी को 30 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन देखिए अगला, यहाँ पर पूछा गया है राजकोषीय घाटे का सूत्र है। तो राजकोषीय घाटे का सूत्र जो होता है, सकल राजकोषीय घाटा होता है कुल व्यय माइनस के राजस्व प्राप्ति, ये राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें 13 क्वेश्चन तो ये हो गए, और बाकी के पीछे से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही है? तो देखिए 1975 के अवकाश में जो मुख्यमंत्री था यहाँ पर वो था हरिदेव जोशी नहीं था, ये मोहनलाल सुखाड़िया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही गलत स्टेटमेंट है। 1975 के आपातकाल की जो समय आया था तो उस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। बाकी बरतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रही, ये सही है। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये भी सही है। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, ये भी सही है। नेक्स्ट हम देखें, किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था ऐसा। ठीक है, अगला हम देखें क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा? संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी परामर्श के उपरांत करेगा? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के राज्यपाल की परामर्श ली जाएगी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श ली जाएगी, और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श ली जाएगी।
तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही रहेगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट हम देखें 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या था उस समय, तो 129 यहाँ पर मत मूल्य था। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो 12 यहाँ पर न्यूनतम मंत्रिपरिषद में सदस्य संख्या हो सकती है। यहाँ पर हम देखें सूचना का अधिकार अधिनियम में निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है, तो ये 12 है, यहाँ पर 12 आंसर रहेगा। यहाँ पर हम देखें सीएजी में देखें सीएजी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, सीएजी का अपॉइंटमेंट है अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। सीएजी के कर्तव्य कंट्रोल ऑडिटर जनरल के जो कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वो किस में दी गई है, वो दी गई है अनुच्छेद 149 में दी गई है, ठीक है। और संघ के खातों का प्रपत्र किस में दिया गया है, संघ के खातों का पत्र है वो अनुच्छेद 150 में दिया गया है, तो ये तीसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। और ऑडिट रिपोर्ट है ये अनुच्छेद 151 में बताई गई है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें राष्ट्रपति शास्त्री द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। और 1989 के लोकसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हम देखें किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की है, तो ये सरकारी आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन है हम धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी कितने देख लिए हैं, इधर 8 क्वेश्चन और इधर 13 क्वेश्चन, मतलब 21 क्वेश्चन हम देख लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर किया था। धन्यवाद।